विजय जी, कुल मिलाकर अभी जो तस्वीर उभर रही है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने का न्योता मिला है उनको, लेकिन फिर भी वो उससे किनारा कर रही हैं। ये राम मंदिर से दूरी, ये इन पार्टियों के लिए जरूरी या ये इन पार्टियों की मजबूरी, आप किस रूप में देख रहे हैं? मुझे लगता है दोनों ही चीजें हैं, जरूरी भी है उनको और मजबूरी भी है, क्योंकि वो बार बार जिस तरह से माहौल बनाया गया, एक तो मुझे समझ नहीं आया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इससे बड़े आराम से, जो भारतीय जनता पार्टी ने शांति के तरीके से किया था, वो क्रेडिट उन्होंने अपने आप ही उनके खाते में डाल दी कि बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है। औपचारिक तौर पे तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का कार्यक्रम है, अनौपचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी और सब लोग हैं, इसमें कोई चोरी छुपे वाली बात भी नहीं है। और जो पार्टी 30 साल से किसी आंदोलन में लगी हो, लड़ाई कर रही हो, कोर्ट में जा रही हो, मंदिर निर्माण करवा रही हो, वो क्रेडिट ना ले, ऐसा भी नहीं लगता। पॉलिटिकल पार्टी तो जो नहीं करती उसका भी क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन मजबूरी और ज़रूरी क्या है? मजबूरी यह है कि उनको लग रहा है कि उत्तर भारत में अभी 2024 के चुनाव के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ जी, कि उत्तर भारत में यानी पूरी जो नॉर्दर्न बेल्ट है, हिंदी बेल्ट जिसे आप कह रहे हैं, वहाँ कांग्रेस को और जो दूसरे दल हैं उनको राम मंदिर या हिंदुत्व को लेकर कोई वोट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब ऐसा उनको लगता है। ठीक है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में उन्हें लगता है कि ये एक ऐसी जगह है वहां पर राम मंदिर का विरोध करके वो कुछ और जगह बना सकते हैं या अपने को मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो उनकी मजबूरी है। जरूरी इसलिए कि यदि पूरा इतिहास देखें 1951 से, जब 24 अप्रैल 1951 को जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर को लेकर जो पत्र लिखा और उसमें कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा जो किया जा रहा है और सार्वजनिक तौर पर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए सरकार से जुड़े हुए लोगों को, तो वहां से आज तक कोई बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस में नहीं आया। लेकिन वक्त के साथ बदलना एक जरूरत होती है सभी की। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, राष्ट्र की बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर भी देखिए कि उनके अंदर जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं। मोटवाड़िया साहब गुजरात के बड़े नेता हैं, मैं वहाँ गुजरात जाता रहता हूँ, मुलाकात होती है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। स्वामी प्रमोद कृष्णम किस तरह से कर रहे हैं। हिमाचल का आपने जिक्र किया, अमरीश डेर का आपने जिक्र किया, और अभी तो 10 दिन बाकी हैं। और अजय राय साहब जो आपने बिल्कुल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं कि 15 जनवरी को मैं वहां जा रहा हूं। तो कांग्रेस को खासतौर से समझने की जरूरत है कि उसकी दुविधा क्या है। यदि मैं इसको भी नहीं मानता, कांग्रेस में भी मुझे लगता है कि एक विरोधाभास है, क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि साहब कांग्रेस भी समझ नहीं पा रही है। अब देखिए ना, आप वो ताले खुलवाने को कभी वो उसका क्रेडिट लेने की चक्कर में लग जाते हैं, कभी नहीं लेना चाहते। और अभी तहसीन जिस तरीके से वो कह रहे थे कि साहब ये तो 1992 में ही बन जाता, उस वक्त बीजेपी ने इसमें अड़ंगा लगा दिया, मतलब 1992 पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस का जमाना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक श्रेय लेने की कोशिश। लेकिन तहसीन, ये सवाल यहां पर बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये कांग्रेस की मजबूरी है या ये कांग्रेस के लिए जरूरी है, और अगर रणनीति है तो ये कैसी रणनीति है? अभी जो उत्तर और दक्षिण के डिवाइड की बात विजय जी कर रहे थे, वो भी मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि भाई कर्नाटक के अंदर आप ही लोगों की सरकार है, और वहां पर तो डीके शिव कुमार कहते हैं कि 22 जनवरी को कर्नाटक के तमाम मंदिरों में हम पूजा अर्चना करेंगे। तो अगर ये जो अयोध्या में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये धर्म सम्मत नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हैं वहां पर कर्नाटक के मंदिरों में पूजा अर्चना? फिर आप लोग वहां अधर्म क्यों कर रहे हैं, जब आप बीजेपी को इसी बात को लेकर घेर रहे हैं? थैंक यू रमोना जी। विजय जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उस बात को अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। जिस बात को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर मुश्किल है या विरोधाभास है, उसको मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखता हूँ। जिसे भी जाना है, जिनको न्योता मिला है, उनका पूरा अधिकार है। यही तो लोकतंत्र का बेसिस है, और यही बेसिस है राम राज्य का। राम राज्य होता क्या है? न्याय और लोकतंत्र। विजय जी बताएंगे, बताओ विजय जी मैं गलत हूँ? यही तो लोकतंत्र है। तो कांग्रेस एक्चुअल राम राज्य फॉलो कर रही। ये भाजपा के लोग जिन्होंने 1992 में से रोका, जिन्होंने चीफ जस्टिस के इन्विटेशन पे इसमें इन्वॉल्व हुए, आज कोर्ट के फैसले पर ये क्रेडिट ले। दूसरी बात, मैं बिल्कुल क्योंकि इनको एक स्क्रिप्ट दे दी गई है कांग्रेस पर अटैक करने के लिए, इसलिए उससे ज्यादा रिसर्च नहीं किया मैंने। पहले क्या क्या अटैक कर दिया, अब जो इनका रिसर्च है उसका आंसर है, आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, उसका आंसर आप ले लेना, आउट ऑफ सिलेबस। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। कपिल सिब्बल ने गलत बोला कि भगवान राम काल्पनिक है, और उसमें कांग्रेस का एफिडेविट था। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, कांग्रेस को 30 सजा मिली। रमोना जी, जब माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठे थे, महेश शर्मा जी खड़े होकर बोले कि मां सीता का जन्म स्थान काल्पनिक है। ये महेश शर्मा जी ने बोले, और आज तक मां सीता के जन्म स्थान पे जो मंदिर बनना है उसके लिए केंद्र की सरकार ने ठीक उतना पैसा दिया है जितना माननीय प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये राम सेतु के बारे में कल कपिल सिब्बल का वो एफिडेविट गया था कि राम जी, भगवान राम काल्पनिक है। जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जब पार्लियामेंट में पूछा गया था राम सेतु के क्वेश्चन में,
जितेंद्र सिंह जी खड़े होकर कहते, प्लीज सर रमोना जी फैक्ट चेक करना मुझे, खड़े होते कहते सैटेलाइट से हमें कुछ समझ में नहीं आता, और यही एफिडेविट जो विड्रॉ कर दिया गया था 2007 में कांग्रेस द्वारा, वही एफिडेविट आज भी सुप्रीम कोर्ट में इनकी सरकार द्वारा। आपको एक चीज बता दूं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी बार बार पूछते तुषार मेहता को, आपका राम सेतु को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करने का स्टैंड क्या है, और तुषार मेहता कहते मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता, फरवरी की डेट चली गई है, ये इनका स्टैंड है। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई सरकार नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। लेकिन मैं एक चीज अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैं विजय जी की पॉलिटिकल बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। विजय जी ने जो पॉलिटिकल बात की वो से अग्री करता है, लेकिन क्या है ना विजय जी, बात पॉलिटिक्स का नहीं, भगवान राम पॉलिटिक्स का विषय नहीं है भाजपा की तरह। भगवान राम हमारे आराध्य है, कण कण और क्षण क्षण में है श्री राम। तो अगर इस क्षण में गए अगले क्षण गए, भगवान राम उन्हीं को आशीर्वाद देंगे जो सच्चे हो गए। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।